दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर ध्यान रखनी है। दोस्तों इन बातों को अक्सर टॉपर स्टूडेंट्स अपनी एग्ज़ाम हॉल के अंदर अप्लाई करते हैं। आज से आप भी करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। इसके अलावा दोस्तों इससे एक फ़ायदा और होगा आपको, वो ये कि इससे आपके कुछ नंबर्स भी बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों पहली बात है, टेक 10 डीप ब्रीथ्स बिफोर स्टार्ट आंसरिंग। दोस्तों अपना पेपर करना से शुरू करने से पहले आपको पहले 10 नहीं तो 5 आपको डीप ब्रीथ्स यानी कि गहरी सांसें लेनी है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एकदम आते हैं और एकदम से ओएमआर भरना शुरू कर देंगे, एकदम करना शुरू कर देंगे पेपर को। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। कॉपी आ जाए भर लेना आराम से, और पेपर जब शुरू करो तो उससे पहले आराम से एग्ज़ाम हॉल में अपनी सीट पर बैठकर 5 या 10 गहरी सांसें ले लेना। अब बात आती है कि इससे क्या होगा। इससे दोस्तों आप एकदम रिलैक्स फील करेंगे, और जब रिलैक्स फील करेंगे तो आपका पेपर भी अच्छा होगा। दोस्तों अगले पेपर में इसको अप्लाई करके देखना। दोस्तों सेकंड है, डोंट यूज़ न्यू पेन। अब आप कहेंगे कि न्यू पेन यूज़ ना करें। हाँ दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है कि बच्चे पेपरों के लिए नए पेन लेके रख लेते हैं और उन्हीं पेनों को लेकर के वो एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं और नया पेपर करना शुरू करते हैं। दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। आप नया पेन लीजिए लेकिन उसको थोड़ा सा चला लीजिए, क्योंकि दोस्तों नए पेन में फ़्लो नहीं होता, और फ्लो नहीं होता तो उससे राइटिंग भी सही नहीं आती, जिससे कि आपके एग्ज़ाम अपने पेपर करने पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। आपके ओवर कट्स भी हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों नया पेन लें तो उसको थोड़ा सा चला लें आप, ताकि उसमें फ्लो बन जाए। तीसरी बात है दोस्तों, लीव सम लाइन्स आफ्टर फिनिशिंग एवरी आंसर एंड मेक अ सिंबल टू इंडिकेट द एग्जामिनर दैट योर आंसर हैज़ कंप्लीटेड। अब दोस्तों इसका क्या मतलब है। दोस्तों जब भी आप कोई आंसर फिनिश करते हैं तो उसके बाद कुछ लाइनें छोड़ दीजिए। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन आंसर ख़त्म हुआ, उसके तुरंत बाद एक लाइन छोड़ के दूसरा आंसर शुरू कर देते हैं। दोस्तों आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आपको कम से कम 4-5 लाइनें छोड़नी हैं। और अगर आपका क्वेश्चन बड़ा है, जैसे एप्लीकेशन है या कोई लॉन्ग क्वेश्चन है, तो मैं चाहूँगा कि आप नए पेज से ही उसको शुरू करें। इससे फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि एग्जामिनर को क्लियर पता चल जाता है कि आपका आंसर यहाँ पर ख़त्म हो गया है। और आप कोई किसी भी तरह का सिंबल भी बना सकते हैं। जैसे कोई मैं आपको बनाता हूँ, इस तरीके से आप किसी भी पैटर्न में कोई सिंबल बना सकते हैं आंसर ख़त्म होने के बाद, जिससे कि एग्जामिनर को पता चल जाए। इसके अलावा दोस्तों एक और तरीका है, आप अपने आंसर को एक रेक्टेंगल में बंद भी कर सकते हैं। दोस्तों अभी मैंने कुछ कॉपियाँ चेक की थी, हालांकि वो प्री बोर्ड की थी, बोर्ड की नहीं है। बोर्ड की तो अभी करेंगे, बोर्ड के एग्ज़ाम होने के बाद। तो दोस्तों उसमें एक लड़की ने इतना अच्छा किया था, उसने अपने आंसर को रेक्टेंगल में बंद कर दिया था, और जहाँ जहाँ उसके आंसर थे वो सब रेक्टेंगल के अंदर थे। तो एकदम चेक करने में इतना आसान लग रहा था, एकदम पता चल रहा था कि इसका आंसर ये ही है, इतना ही है। आगे कभी कभी क्या होता है कि आप ज़्यादा आप लाइन नहीं छोड़ते हैं तो एग्जामिनर से मिस हो जाता है, और आपके वो 2 आंसर्स को एक ही में गिन देता है, तो जिसकी वजह से आपके नंबर कम होने की संभावना होती है। तो दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें। और दोस्तों नंबर 4 है, डोंट लीव एनी पेज बिकॉज माइट वी एग्जामिनर वांट चेक होल कॉपी। दोस्तों आपको कोई भी पेज खाली नहीं छोड़ना है। अब पेज खाली छोड़ने से ऐसा तो नहीं है कि आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी दोस्तों, लेकिन कुछ एग्जामिनर ऐसे होते हैं कि वो खाली पेज देख करके सोचते हैं कि इससे आगे लिखा नहीं होगा, बस यही इसका आंसर इसका पेपर इतना ही किया है इसने, तो वो आगे आपने जो लिखे हैं वो चेक नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों इसलिए आपको कोई भी पेज खाली नहीं छोड़ना है। हालांकि वैसे तो एग्जामिनर 1-2 पेज पलट कर देख लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है बच्चे से छूट गया हो, लेकिन रेयर केस में ऐसा हो भी सकता है कि एग्जामिनर वहीं से सोच ले कि भाई आगे इस बच्चे ने नहीं किया है। तो दोस्तों आपकी आधी कॉपी या जितने भी आपके उस पेज को छूटने के बाद आगे क्वेश्चन हो रहे हैं वो सारे के सारे चेक होना नहीं हो पाएंगे, तो जिसकी वजह से आपके नंबर कम हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको कोई भी पेज खाली नहीं छोड़ना है। और दोस्तों नेक्स्ट है नंबर 5, फुल आंसर ऑफ अ क्वेश्चन राइट एट आ प्लेस। आई मीन टू से, मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, आपको किसी भी क्वेश्चन का पूरा आंसर एक ही जगह पर लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि आधा आंसर तो एक पेज पर कर दिया और फिर उस पर नहीं आ पाया तो आधा दूसरे पेज पर कर दिया। दोस्तों ये कोशिश करें कि आप एक ही पेज पर यानी एक ही जगह पर करें, 2 जगह ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि आधा आंसर आपका चेक नहीं हो पाता है कभी कभी। लेकिन वैसे एग्जामिनर इतने समझदार होते हैं, वो काफ़ी सालों से कॉपियाँ चेक कर रहे होते हैं, वो देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों आपको अपनी तरफ से ये गलतियाँ नहीं करनी है। और दोस्तों नेक्स्ट है,
डोंट राइट SMS और चैट लैंग्वेज इन एग्ज़ाम। दोस्तों एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपको SMS लैंग्वेज या फिर चैट लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है, जो कि अक्सर आप मोबाइल पर या फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पर करते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम। दोस्तों आपको जो है ना, यू हैव टू राइट फुल एंड करेक्ट स्पेलिंग्स बिकॉज इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ स्पेलिंग्स। दोस्तों इंग्लिश जो है वो स्पेलिंगों की लैंग्वेज है, और स्पेलिंग ही आप इनकरेक्ट लिख रहे हैं या फिर शॉर्ट में लिख रहे हैं तो दोस्तों आपके नंबर कटने ही कटने हैं। वहाँ पर आपको शॉर्ट लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है। अब शॉर्ट लैंग्वेज जैसे कि आपने देखा होगा, मॉर्निंग को लोग पूरा नहीं लिखते, MR और NG ऐसे बना देते हैं। ओके लिखना है तो ओके लिख दिया, हालांकि वैसे ओके तो ओके चल जाता है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जिनको हम शॉर्ट में बहुत छोटा कर देते हैं, पूरी स्पेलिंग नहीं लिखते। लेकिन ये दोस्तों लैंग्वेज चैट पर, सोशल मीडिया पर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपको यूज़ नहीं करनी है। और दोस्तों लास्ट है, डोंट लीव एनी क्वेश्चन। ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है। डोंट लीव एनी क्वेश्चन। इफ़ यू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस यू कैन नॉट फेल 99%। दोस्तों अगर आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं, सारे के सारे पूरा पेपर करते हैं, हालांकि हाई स्कूल का पेपर 70 नंबर का होता है, इंटर का 100 नंबर का होता है। दोस्तों अगर आप पूरा पेपर करते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप फेल नहीं हो सकते। दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अब बात आती है कि क्यों। दोस्तों अगर आप क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए आपने 70 नंबर का पेपर पूरा किया, तो दोस्तों आपको 70 में से नंबर मिलेंगे। और आपने 20 नंबर का पेपर छोड़ दिया या 10 नंबर का छोड़ दिया, तो दोस्तों आपको उतने में से ही नंबर मिलेंगे। मान लीजिए आपने 20 का छोड़ दिया, तो आपने कितने का किया, 50 नंबर का, तो दोस्तों आपको 50 में से नंबर मिलेंगे। अब आप 50 में से पूरे मिलेंगे नहीं, इंग्लिश में ये लैंग्वेज है, तो दोस्तों 50 से कम ही मिलेंगे। आप 50 से ऊपर नहीं निकल सकते। लेकिन अगर आप 70 नंबर का कर रहे हैं तो दोस्तों आप 50 से ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि फिर आपको नंबर 70 में से मिलेंगे। तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सारे क्वेश्चन करके आने हैं। अब बात आती है कि सर हमें पूरा पेपर नहीं आ रहा है तो कैसे करें। दोस्तों इसके लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। 1 तारीख का इंग्लिश का पेपर है, उससे पहले मैं वीडियो बना दूंगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।